जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी जमुने में फिर से एक बार स्वागत है। तो रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन का मेरा ये लास्ट क्लास है इसका परमाणु संरचना का। इससे पहले मैं इसका 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्लास से हम इसका डिटेल से बताते जा रहे हैं और जहाँ तक होगा हम अपना कोशिश करके पूरा जहाँ तक होता है कॉपी पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा तो एक समय आएगा तो आपको बोर्ड पर ही बता देंगे, आप लोग को इसमें नहीं समझ में आएगा तो चलते हैं अब क्लास की दुनिया में। आपको उतना खैर नहीं बताएंगे। चलते हैं आज की क्लास का जो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा देखिए क्या है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है मेरा 18 और 36 होता है। 1836 अनुपात होता है इसका। कितना? 1836। इसको जब हल करते हैं हम द्रव्यमान का 9.1 × 10⁻⁻27 करते हैं, फिर इसका लेते दोनों का द्रव्यमान लेते हैं तो पता चलता है इसका जो मेरा एक्यूरेट आता है मान 1836 के अनुपात के बराबर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात खड़े याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस अणु में बंध कोण अधिकतम है। तो किस अणु में बंध कोण अधिकतम है, आइए हम आपको बता दें आंसर किस कोण में होगा इसका अधिकतम। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है मेरा क्या CH4, दूसरा H2O है, BF4 और CO2। तो सबसे अधिक पूछ रहा है कि बंध कोण मतलब किसके एंगल में एंगल बॉन्ड सबसे अधिक बना रहा है कौन। तो एंगल बॉन्ड जो मेरा सबसे अधिक बनाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस भार में प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा। तो प्रोटॉन का संख्या पूछ रहा है भैया। तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर बनता है भैया परमाणु भार बनता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब मिलाते हैं दोनों क्या बन जाता है मेरा परमाणु भार बनता है। तो प्रोटॉन क्या कहता है कि मेरे कितना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाते हैं तो P+N करते हैं तो मेरा निकलता है क्या द्रव्यमान संख्या। लेकिन मेरा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। तो प्रोटॉन की संख्या जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसका? प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और साथ ही साथ परमाणु संख्या भी बराबर होता है। कब? जब तब तक ही बराबर रहेगा तीनों जब तक कि इसके ऊपर कोई आवेश ना आ जाए, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई प्लस या माइनस चार्ज ना जाए, तब तक कि तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। इन दिस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन 18 को तो प्रोटॉन भी 18 को या और इसका परमाणु संख्या भी 18 ही हो जाएगा। इन दिस कंडीशन में इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन न्यूनतम वाला परमाणु कौन है। तो सबसे अधिकतम जो सबसे न्यूनतम इलेक्ट्रॉन जो लेता है भैया तो कौन है भैया। तो वह धन आयन करता है भैया। धन आयन इलेक्ट्रॉन को दान करता है बल्कि लेता नहीं। तो इसलिए सबसे कम इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या इसका न्यूनतम परमाणु होगा इसका धन आयन वाला जितना भी है। तो धन आयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो अर्थात कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का खोज इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं पूछ रहा है बल्कि आवेश का पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन का खोज पूछता तो हम बताते कि जे थॉमसन भैया ने किया था इसका इलेक्ट्रॉन के खोज किया था। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन पर जो माइनस चार्ज है उस माइनस चार्ज का निर्धारण किसने किया था। तो माइनस चार्ज का जो निर्धारण किया था वह एक वैज्ञानिक का नाम था मिलिकॉन नामक वैज्ञानिक। कौन बोले? मिलिकॉन। तो मिलिकॉन ही ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश को स्थापित किया था। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। ऑक्सीजन का एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। अर्थात ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा इसमें। तो इसको जब हल करते हैं भैया तो ऑक्सीजन को जब तोड़ेंगे O2 में तो इसमें लगभग आंसर हो जाएगा इसमें तो किसी का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको जब हल करते हैं लगभग 64 के आसपास आ जाता है। तो इसमें कहीं ऑप्शन भी नहीं है भैया। तो जिस कारण से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना होता है। कहते हैं कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में पहले हम बता दें कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1 और 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो दोनों को अंतर करते हैं तो क्या निकलता है न्यूट्रॉन की संख्या। 1 में 1 गया 0 तो न्यूट्रॉन की संख्या तो मेरा 0 हो जाएगा। बट प्रोटॉन का संख्या क्या होगा। तो प्रोटॉन का संख्या जो मेरा होता है परमाणु संख्या के बराबर होता है।
अर्थात परमाणु संख्या यदि 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 ही होगा। यदि परमाणु संख्या 2 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 2 होगा। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन भी मेरा 2 ही होगा। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 1 प्रोटॉन की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, X 92 238 अभिक्रिया करके A बराबर 2He4 तत्व A में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या मेरा इसमें जो हो जाएगा भैया कितना, तो 2 बढ़ रहा है भैया। जब 2 बढ़ रहा है इसमें जो हो जाएगा मेरा कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 144 आ जाएगा इसका न्यूट्रॉन का संख्या। कैसे आएगा हम इसका अलग से वीडियो बनाकर वो डाल देंगे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से निम्नलिखित भिन्न होते हैं। कहता परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से कैसे भिन्न होता है। तो भिन्न होने का सबसे बड़का है क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। परमाणु संख्या साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संख्या 2 तत्व लिए दोनों का अलग अलग मेरा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आएगा और साथ ही साथ उसका परमाणु संख्या भी अलग ही रहेगा। इसलिए इसका जो भिन्न कहता है किससे भिन्न होता है, तो वह परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर दोनों भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था भैया परमाणु का। जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। जेम्स चैडविक ने किया था भैया, जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का खोज। जबकि भैया एंडरसन ने किया था तुम्हारा पॉजिट्रॉन का खोज। तो एंडरसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का खोज किया था किसने, एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करता है। तो पहला देखिए परमाणु संख्या सहायता नहीं करता किसके निर्धारण में, तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए जब परमाणु संख्या ही नहीं रहेगा तो न्यूट्रॉन कहाँ से आएगा, अपने घर से, बाप के घर से नहीं ना आएगा। तो कहाँ से आएगा भैया, तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगा कहाँ से, प्रोटॉन P+N बराबर होता है नाभिक का निर्माण करता है। और न्यूट्रॉन पर मेरा उदासीन चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर मेरा चार्ज होता है प्लस माइनस जो भी है, परमाणु संख्या जो भी रहता है। और जब परमाणुीय संख्या नहीं तो नाभिक कभी बन सकता है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या। कह रहा है कि जब परमाणु संख्या ही नहीं है तो प्रोटॉन कैसे होगा। परमाणु संख्या के बराबर होता है भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है मेरा परमाणु संख्या, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तीनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है, अर्थात परमाणु संख्या है ही नहीं है। जब परमाणुीय संख्या नहीं भैया तो प्रोटॉन कहाँ से आएगा। तो कह रहा है कि प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, तो नहीं, यह भी मेरा गलत है। नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉन पर देखिए आपको बताएं प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो जब परमाणु संख्या ही नहीं, प्रोटॉन की संख्या नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कौन घर से आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी भी मेरा यहाँ से गलत दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी का तत्व के कर्षण शक्ति के अर्थात वाइलेंसी बहुत निर्भर करता है, वाइलेंसी पर निर्भर नहीं करता कौन, परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो मेरा होता है किसमें, आयनों से बंधे बॉन्ड किसमें होता है, तो KCl में होता है। KCl में आयनिक बॉन्ड होता है, K पर होता है प्लस चार्ज, Cl पर होता है माइनस चार्ज, और दोनों को मिलाते हैं तब बनता है मेरा KCl, इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड कहते हैं किसको, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बॉन्ड होता है मेरा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो मेरा बंध बनता है उसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। कि एक इलेक्ट्रॉन ई देगा, एक इलेक्ट्रॉन ई भी देगा, और दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा मेरा कम बॉन्ड, और बॉन्ड को ही बोलते हैं कौन, बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और इसका क्वथनांक गलनांक काफ़ी उच्च होता है भैया, इसका आयनिक का गलनांक उच्च होता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन सभी में से कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण है कौन सा है, देखिए हम बताते हैं आपको। अल्फा है, बीटा है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बीटा पर आपको आ जाएगा मेरा भैया माइनस चार्ज, अल्फा पर आ जाएगा प्लस चार्ज, प्रोटॉन पर भी प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, एक भी चार्ज नहीं रहता है। न्यूट्रॉन मेरा उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रॉन के साथ है न्यूट्रल से देखिए क्या उदासीन रहता है, आवेशहीन रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है।
यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो इसका कहता कौन सा टॉप? तो न्यूक्लियर का जो मेरा, तो यूरेनियम का 235 जो मेरा है, U92 जो मेरा है, वही मेरा प्रतिक्रिया को बनाए रखने में क्षमता आगे करता है। कौन? U235। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? कहता है किसको नहीं तोड़ सकते हैं? नाभिक को तो तोड़ के दिखा दिया था। धन आयन तो उसी से निकला था, प्रोटॉन भैया। परमाणु तो पूरे हैं भैया, तब न टूटा। परमाणु अविभाज्य में डाल्टन भैया ने कहा था, लेकिन आगे चल के सब कुछ तोड़ दिया। तो ये तीनों तो हो ही गया। तो कौन नहीं टूट सकता है? फोटोन एक कण है भैया, बल्कि यह नाभिक का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि एक कण है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल सबसे पहले देखिए आपको चूना पत्थर अति आवश्यक है। चूना पत्थर चाहिए भैया, साथ ही साथ आपको कोयला भी चाहिए, तब आप सीमेंट बनाएगा। और एक चीज़ आपको चिकनी मिट्टी चाहिए, क्योंकि सीमेंट को जब छू जाएगा वो पूरा चिकनापन लगेगा। इसके रीज़न का कारण है कि उसमें चिकनी मिट्टी का भी हल्का सा मिलावट रहता है। चूना पत्थर भी रहता है। चूना पत्थर रहने के कारण ही कि पानी में देने के बाद कुछ देर यदि छोड़ दीजिएगा सीमेंट को तो वह जम जाता है। तो जमने का सबसे बड़का कारण क्या है? उसमें चूना पत्थर। उसमें जो रंग देखिएगा कि पानी दीजिए हल्का हल्का काला टाइप का आ जाएगा, अर्थात उसके अंदर कोयला का जो मिश्रण रहता है, इसी कारण वो हल्का हल्का काला टाइप का होता है। तो कहता है कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? तो तीनों आवश्यक ही है मेरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बीटा किरणों का वेग बराबर होता है किसके? तो बीटा किरणों का वेग जो बराबर होता है मेरा, वह प्रकाश के वेग का 9/10 भाग के बराबर होता है। किसके बोले? प्रकाश के वेग का 9/10 भाग बराबर होता है किसका? बीटा किरणों का वेग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैथोड किरणें हैं। तो कैथोड किरण क्या है भैया? तो कैथोड किरण मेरा एक इलेक्ट्रॉन का धारा है और कुछ नहीं है। क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन का धारा है। इस पर माइनस चार्ज बहुत चलते रहता हमेशा कैथोड किरण पर, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हीरा में 4 कार्बन एक दूसरे से अनुबद्ध है, तो कैसा बनेगा प्रक्रिया? तो हीरा में चतुष्फलकीय होता है। हीरा कैसा होता है? चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय को ही बोलते हैं इंग्लिश में टेट्राहेड्रल। क्या बोले? टेट्राहेड्रल मेरा इंग्लिश नाम है चतुष्कोणीय का। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यह बात सही है। उत्प्रेरक ऊर्जा की दर को घटा देता है, ऊर्जा की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा घटाता है, यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, नहीं। उत्प्रेरक एक प्रक्रिया है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपना ऊर्जा को भी बढ़ा लेता है। तो जब अभिक्रिया बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। इन दिस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर सही दिख रहा है। तो ऑप्शन देखिए ए और 2 मेरा पहला ऑप्शन में है और दोनों ही सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डेज के अनुपात को पाया जाता है। तो जीवाश्म सब जो मैंने कहा, जीवों के अंश को ही जीवाश्म कहते हैं। जीवों के मरे हुए अंश, गले हुए अंश को ही जीवाश्म कहते हैं, जिसका उपयोग हम कार्बन डेटिंग विधि से आपको प्रयोग कर निकाल कर बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है किसी भी जीवों का आयु काल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या कहता है कि विभिन्न डेज के अनुपात में पता लगाइए। तो किसके अनुसार आप पता लगाते हैं? तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है भैया, आपको समस्थानिक उसका जान जाइएगा। समस्थानिक से ही पता चलता है कि कौन सा पदार्थ है, कौन सा तत्व है और कब का है। ठीक है, तो कौन? समस्थानिक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? कहता है कौन एक खनिज नहीं है? तो खनिज नहीं है भैया पूछा है हमको, यानी कि कौन खनिज है। ठीक है, तो खनिज नहीं है तो स्लेट देखिए, स्लेट कोल मतलब होता है कोयला, लाइम स्टोन भी कोयला के अंदर ही पाया जाता है, कैल्साइट भी कोयला के अंदर पाया जाता है। तो स्लेट मेरा जो है मेरा स्लेट मेरा खनिज का उदाहरण नहीं है, बल्कि खनिज के अंदर पाया जाता है, रूपंती चट्टान में आ जाता है भैया। ठीक है, अब शादी आपको पढ़ाएंगे, अब शादी आग्नेय और रूपंती चट्टान।
नहीं पढ़े तो मैं यूट्यूब पर भी डाल चुके हैं, आप लोग देखिए लीजिएगा वीडियो उसका भी, कि आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी और उपनदी चट्टान क्या है। तो स्लेट इसका राइट आंसर हो गया। और इस तरह से मेरा यह चैप्टर आज द एंड हो गया। परमाणु संरचना, इसमें टोटल हम आपको बताए 322 क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, और 322 क्वेश्चन बताए हैं। आप यदि इसको सही ढंग से पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। साइंस का टेंशन ही आपको नहीं लेना है। और साइंस हंसते कूदते आपका उसमें 25 पूछ रहा है तो आपको 20 हंसते कूदते बन जाएगा आपका साइंस। इतना तो हम गारंटी लेते हैं। 500 इसलिए बोलने बनेगा क्योंकि कितना साइंस मेरा आ जाता है, इन्वायरमेंट रहता है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है, वो भी क्वेश्चन डाल देता है, और उसका हम क्वेश्चन नहीं भी करवाए हैं इसीलिए। और यदि उसका भी क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको उसका भी क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में आपको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नए चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर में आप आना मत भूलिएगा, अन्यथा फिर बिछड़ जाइएगा। फर्स्ट क्लास आपके लिए कभी मायने रखेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।